नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था बीकानेर के राठौड़ वंश और इसके प्रतापी शासक, जिसमें हमने राव बीका, राव लूणकरण, राव जेतसिंह और राव कल्याणमल पढ़ लिए थे। बीकानेर के अगले शासक है राव रायसिंह, जो 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने लगभग 38 साल शासन किया है। यह 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? राव राय सिंह द्वारा। और किले पर जयमल और पत्ता की पत्थर की बनी हुई मूर्तियां लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा, जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी। कलयुग का कर्ण किस राजा को कहा गया है? लूणकरण को, जबकि राजपुताना का कर्ण कहा गया है राय सिंह को। राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है और इसको लिखवाया है राव राय सिंह ने। फिर अगले शासक है राव करण सिंह, जो 1631 ईस्वी में राजा बने और 1668 ईस्वी तक बीकानेर के राजा रहे। करण सिंह ने मुगल सम्राट जहांगीर के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखणिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ 1642 से 1644 ईस्वी तक, जो मत्तीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। ये मत्तीरे की राड़ के नाम से जाना जाने वाला युद्ध जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर हुआ था। 1642 ईस्वी से 1644 ईस्वी तक नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक राव करण सिंह के बीच हुआ था। 1642 ईस्वी से 1644 ईस्वी के मध्य मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पद्म सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेज दिया। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में करण सिंह को, चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है सुख सप्तती में करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार पुनः सभी का रिवीजन कर लेते हैं। बीकानेर वंश की स्थापना राव बीकानेर द्वारा 1465 ईस्वी में की गई। राव 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना कर राठौड़ संस्था का केंद्र बनाया। देशनोक माता का मंदिर का निर्माण करवाया। राव बीका के बाद राव लूणकरण है 1505 से 1526 ईस्वी के मध्य। इन्होंने नागौर के शासक महमूद खां को हराया और 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। राव जयसिंह छंद बीठो सूजा द्वारा लिखित है, जिसमें
राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। लूणकरण सर झील का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया है। लूणकरण के बाद राव जयसी राजा बना 1526 ईस्वी से 1541 ईस्वी के मध्य। जयसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के शासक कामरान को पराजित किया। बीटू सूजा ने इस युद्ध का वर्णन राव जयसी के छंद में किया है। और राव जयसी के टाइम मालदेव बीकानेर पर आक्रमण करता है और 1541 ईस्वी में ये साहिबा या पाहिबा के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। फिर बनता है राव कल्याणमल, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया और 1544 ईस्वी में गिरी सुमील के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी की ओर से भाग लिया, भटनेर पर कब्जा किया और 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राठौड़ राजा या पहला मारवाड़ का शासक ये था राव कल्याणमल। इसके दो पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह वही जिसको 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया और पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि बन गया। राव पृथ्वीराज ने वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की। फिर है राव राय सिंह, जो 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहा। 1570 ईस्वी अकबर के नागौर समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और 1574 में राय सिंह बीकानेर का राजा बना और महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसके दरवाजे पर जयमल और पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां स्थापित की। किले के भीतर राय सिंह प्रशस्ति का भी निर्माण करवाया और राय सिंह के समय भीषण अकाल पड़ा। अकाल से निपटने के लिए अत्यधिक धन खर्च किया गया, जिसके कारण इसे राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। फिर राठौड़, बीकानेर के राठौड़ों का महत्वपूर्ण शासक है राव कर्ण सिंह। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर नागौर के शासक अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य मत्तीरे की राड़ नाम से युद्ध हुआ, जो 1642 से 1644 ईस्वी तक रहा। और मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में कर्ण सिंह ने औरंगजेब की ओर से युद्ध में भाग लिया था। चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ सूक्त सप्तमी में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है। धन्यवाद।